तो गुरुलोक, अगर मैं तुमसे किसी मार्वल के एक ऐसे कैरेक्टर का नाम पूछूं जिसको मार्वल ने पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है, उसको क्या उससे रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स है उन सबको अच्छे से यूज भी नहीं किया है और पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है, तो आपके मन में एक नाम आएगा जो कि होगा हल्क का, क्योंकि मार्वल ने हल्क को पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है और उसका अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं करा है। पहले अगर हम जब भी हल्क का नाम लेते थे तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती थी, एक हरा पहाड़ हल्क जो कि सामने वाले को बिल्कुल ही रगड़ के रख देता था। लेकिन जब से एमसीयू के अंदर उसने हल्क को दिखाना स्टार्ट करा है, तब से सामने वाला हल्क को ही रगड़ देता है और इस तरह से हल्क बर्बाद हुआ है। लेकिन अब मार्वल वालों के पास मौका है हल्क को दोबारा से रिक्रिएट करने का, मतलब उसकी वैल्यू वापस बढ़ाने का और उससे रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स है उन सबको दिखाने का, और वो भी हल्क के जैसे ही एक मॉन्स्टर्स है जिनके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं 5 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो कि हल्क से रिलेट करते हैं और वो भी हल्क के जैसे एक मॉन्स्टर्स हैं जिनको मार्वल वालों को एमसीयू के अंदर अब दिखा देना चाहिए, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा तगड़ी है। तो अगर आपको भी जानना है कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है अपना डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन। अब देखो, ये हल्क का एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि हल्क की हेल्प किया करता था, मतलब हल्क का तो नहीं, ब्रूस बैनर का साइकियाट्रिस्ट होता है, क्योंकि अपने ब्रूस बैनर के अंदर काफी सारी पर्सनैलिटी आ जाती है तो उसका माइंड पूरी तरह से फक्ड अप हो जाता है, तो इसीलिए वो इसके पास जाया करता था। लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी चुल थी और ये अपने अंदर भी एक एक्सपेरिमेंट करवा लेता है जिससे इसको भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ड्यूरेबिलिटी मिलती है, इसका हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसका शरीर भी बड़ा हो जाता है, जिससे इसको एक नई पहचान मिलती है। हालांकि इसका नाम तो यही रहता है डॉक सैमसन, लेकिन इसको लोग अब पहचानने लग गए थे और इसी तरह से ये हल्का विलन भी बन जाता है। और मार्वल वाले चाहे तो इसको दिखा सकते हैं क्योंकि ये भी हल्का विलन ही है, और अगर हल्की सोलो मूवी बनाई जाए तो उसके अंदर ये विलन का रोल प्ले कर सकता है। और चौथे नंबर पे आती है रेड शी हल्क। अब देखो, आप सबने रेड हल्क के बारे में तो सुना होगा और देखा भी होगा, जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर दिखने वाला है, और शी हल्क के बारे में भी देखा होगा। लेकिन कॉमिक्स के अंदर एक और हल्क है जो कि शी हल्क है, जो कि है रेड शी हल्क, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपने थंडरबोल्ट रॉस की बेटी रॉस होती है, जो कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा के हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इसके पास भी काफी सारी पावर्स होती है। लेकिन ये अपने बाप के अंडर में रह के काम करती है और बाद में जाके इसका बाप भी सुधर जाता है तो वो एवेंजर्स टीम को भी ज्वाइन करता है। तो हो सकता है कि हमें रेड हल्क के बाद एमसीयू के अंदर रेड शी हल्क देखने को मिले, क्योंकि अब ये हल्क की कहानी तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, तो हाथों हाथ रेड शी हल्क को भी ले ही लेना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आती है लायरा। अब देखो, लायरा अपने हल्क की बेटी होती है, ब्रूस बैनर की नहीं, हल्क की। तो देखो, एमसीयू चाहे तो अब इसको भी ला सकता है क्योंकि वो हल्क की फैमिली और हल्क को आगे बढ़ा रहा है, मतलब अपने हल्क के सारे कैरेक्टर्स ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर वापस आ रहे हैं, उसके अंदर रेड हल्क वापस आ रहा है और बेटी रोस हो सकता है कि उसी के अंदर उसे रेड शी हल्क बना दे, पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें देखने को मिले। और हमने शी हल्क के अंदर देखा था कि अपना हल्क अपने बेटे स्कार को भी इंट्रोड्यूस करवाता है, तो हो सकता है कि मार्वल ये दिखा दे कि इसकी एक और बेटी है जो कि लायरा, जो कि हल्क के जैसी है, मतलब उसको भी शी हल्क बोल सकते हो लेकिन वो पूरी तरह से शी हल्क नहीं है, मतलब है तो हल्क ही और उसका बॉडी का रंग भी ग्रीन होता है, लेकिन उसकी पावर्स जो है वो अपने पावर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि वो पूरी तरह से गुस्से में नहीं आती है, गुस्सा कंट्रोल करना जानती है और वो मेडिटेट भी करती है, मैनिफेस्ट भी करती है, वो सब कुछ करती है जिससे उसने अपनी पावर को कंट्रोल कर रखा है। और ये भी हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिले तो काफी सही रहेगा। और दूसरे नंबर पे हल्क की दूसरी पर्सनैलिटी जो कि है ग्रे हल्क की, यानी जो फिक्सेट की। अब देखो, जो फिक्सेट जो है वो हल्क की एक अलग पर्सनैलिटी है जिसे हम ग्रे हल्क के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता कुछ ऐसा है कि हल्क जो है एक बार मर जाता है, हालांकि मरा नहीं होता, सबको यही लग रहा है कि मर गया, लेकिन उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है जो कि उसे बचा लेती है, जो कि होती है ग्रे हल्क की। फिर ग्रे हल्क कहीं जाता है और वहां जाके अपना नाम जो फिक्सेट रख लेता है और वो एक बिजनेसमैन बनता है, वहां पे अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा करता है। और इसके अंदर काफी ज्यादा माइंड था, मतलब जो अपना हल्क है वो तो पूरी तरह से माइंडलेस है और रूथलेस है, उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, लेकिन ये अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता है और इसके पास इसका माइंड भी है प्रोफेसर हल्क की तरह, इसलिए ये अपने अच्छे से दिमाग का भी यूज कर सकता है। तो इसे भी दिखाया जाए तो काफी सही रहेगा और एक हल्क की स्टोरी लाइन को एक अलग ही मोड़ पे लेके जा सकते हैं मार्वल वाले। और पहले नंबर पे आता है डेविल हल्क। अब देखो, डेविल हल्क जो है वो ब्रूस बैनर की डार्क पर्सनैलिटी है, मतलब एक बार अपना ब्रूस बैनर अपने माइंड में कहीं फंस गया था और वो वहां से एस्केप करना चाह रहा था और उसको दो पर्सनैलिटी दिखती है, अपनी हल्क की और ग्रे हल्क की, जो कि फाइट कर रहे होते हैं डेविल हल्क से, मतलब डेविल हल्क उन दोनों को अकेला मार रहा होता है और तभी उसको अपनी डेविल हल्क यानी डार्क पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है ब्रूस बैनर को। और ये पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये बाहर आ गई तो सामने वाले को रगड़ के ही मारेगी, फिर चाहे वो कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। और मैं इसे पर्सनली एमसीयू के अंदर देखना चाहूंगा क्योंकि अपने हल्क की भी एक डार्क पर्सनैलिटी है जो कि है डेविल हल्क। बाकी आपको क्या लगता है, इनमें से आप कौन से कैरेक्टर्स को या फिर हल्क की कौन सी पर्सनैलिटी को एमसीयू के अंदर देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।